सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 18 निर्माण का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव नजर आते हैं? उत्तर, आंधी आने पर वायुमंडल में चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है। बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं। अंधेरा छा जाता है। दिन के समय ही रात जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, आंधी से कौन कौन डरा हुआ था और सुबह की किरणें क्या संदेश दे रही होंगी? उत्तर, आंधी के आने से जन जन व प्रकृति के सभी प्राणी डरे हुए थे। सुबह की किरणें उन्हें संदेश दे रही थी कि जीवन में कठिनाइयां आने पर भी मुस्कुराते रहो, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते रहो। प्रश्न नंबर 3, कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात की सुबह नहीं आएगी? उत्तर, आंधी रुक नहीं रही थी। रात और अधिक गहराती ही जा रही थी, अर्थात गहरी होती जा रही थी। लोग सुबह होने की प्रतीक्षा करते करते हताश और निराश हो चुके थे। उन्हें अपना मनोबल टूटने के कारण ऐसा लग रहा था कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी। तो कवि इसलिए ऐसा कह रहा है कि उसे लग रहा है कि इस रात की सुबह नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 4, कविता के अंश नीड़ का निर्माण खग पंक्ति गाती को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश दिया गया है हमें कविता से रेखांकित, जो शुरू है नीड़ का निर्माण से, प्रथम पद्यांश है, और खग पंक्ति गाती तक है। इससे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहा है नीड़ का निर्माण कविता के माध्यम से? तो उत्तर है, नीड़ का निर्माण कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, उनसे घबराकर हारकर चुप नहीं बैठना चाहिए। दुखों और कष्टों में भी आशावान बने रहकर निरंतर काम करते रहना है, हमें यह रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 ख भाग है, क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों में कौन मुस्कुरा रहा है? क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों में उषा मुस्कुरा रही है। पद्यांश से संबंधित ही जो तीसरा प्रश्न है, घोर गर्जनमय गगन का क्या अर्थ है? घोर गर्जनमय गगन का अर्थ है घने गर्जना करते हुए बादलों से ढके आकाश से, क्योंकि घोर का अर्थ है बहुत अधिक तेज या घनी गर्जना। गर्जनमय का अर्थ है गर्जना की आवाज, और गगन का अर्थ है आकाश। बातचीत के लिए जो हमें प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास कार्य में, वो है प्रश्न नंबर 1 ज्ञान सागर का, कविता में आंधी कष्ट का प्रतीक है। बताइए कविता में आए निशा, अंधेरा, उषा शब्द किसके प्रतीक है? उत्तर, बातचीत का प्रथम, कविता में आंधी आकस्मिक अर्थात अचानक आए संकटों, दुखों और कठिनाइयों का प्रतीक है। कविता के संदर्भ में निशा दुख की घड़ी, अंधेरा समस्याओं का जाल और उषा शब्द आशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बातचीत का प्रश्न नंबर 2, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों पंक्ति में नभ का स्वरूप कैसा बताया गया है? क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों पंक्ति में या दंतों पंक्ति में नभ को बादलों से आच्छादित अर्थात ढके हुए, मेघ गर्जन से गुंजित अर्थात गूंजते हुए बताया गया है। बीच बीच में जब बिजली चमकती है तो आकाश क्रोधित होकर अपने वज्र जैसे दांतों से जग के जीवन को चबाने के लिए आतुर अर्थात व्याकुल प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त कल्पना और अनुमान से संबंधित जो प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है, अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो क्या होगा? उत्तर, यदि हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो प्रकृति, जीव और जीवन के पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। सभी निरंतर काम में लगे रहेंगे। आराम तथा नींद ठीक से ना ले पाने के कारण शरीर बीमार, थका हुआ, उत्साहहीन रहेगा। रात में पड़ने वाली ओस के अभाव में प्रकृति
नष्ट हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों में हमें ये विकल्प रहता है कि हम अपने अनुमान के द्वारा और कल्पना के माध्यम से इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। इसमें अन्य पंक्तियां भी आप अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सृष्टि का नवगान का क्या अर्थ है? आपकी कल्पना में सृष्टि का नवगान कैसा होगा? संसार में नई आशा, चेतना और निर्माण का स्वर मुखर होना सृष्टि का नवगान है। मेरी कल्पना में हर काम करने वाले हाथ को काम मिलेगा। लोग सृजन और निर्माण में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाएंगे। वही मेरी कल्पना का नवगान अर्थात एक नया गान होगा। अगला जो प्रश्न है वह भाषा की बात। उसमें एक पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति है, नीड़ का निर्माण फिर युगम शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है? अगर पंक्ति में केवल फिर शब्द होता तो उसका क्या अर्थ होता? नीड़ का निर्माण फिरी शब्द बार बार सृजन की ओर संकेत कर रहा है, एक नए निर्माण की ओर संकेत कर रहा है, जबकि केवल अगर फिर शब्द है तो उसका अर्थ होता है अभी नहीं बाद में। अगले प्रश्न में हमें समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाने को दिए गए हैं जो सामने लिखे गए हैं। निशा का समानार्थी है रात, नभ का आकाश, भूधर का पहाड़, भूमि का धरती और नीड़ का घोंसला। इस तरह हमारी ज्ञान सागर के इस पाठ निर्माण की जो अभ्यास कार्य की श्रृंखला है वो खत्म होती है। संपूर्ण अभ्यास यहाँ आपको करवाकर दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए सहायक रहेगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके लिए मददगार सिद्ध हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देती हूँ कि ये चैनल हमेशा आपकी पढ़ाई में मदद करता रहेगा। नमस्कार।